अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ गासेस लाइट। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 की, जिसमें दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसमें जो मेरे पास आज की वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 का ए पार्ट है, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ गासेस ला। इसका जो बी पार्ट होगा इसमें जो इसकी एग्जांपल्स होंगे ना, एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, इंशाल्लाह उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इसका जो थ्योरी है ना पार्ट, वो उस पर बात करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो होगी मेरे पास। तो हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर इंशाल्लाह रहमान आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये आप देखते जाएँ। वीडियो नंबर 18 है, तो वीडियो नंबर 19 है, 20 तो चल रही है, नया चैप्टर फिर शुरू हो गया। वीडियो नंबर 28 है, 29 है। आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर जो ये सीरीज़ है इसको हमने मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फार्मूला स्टडी किया था, अगर आप लोगों ने जो ये वीडियो है ये देखिए वीडियो नंबर 3 का जो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने 3 फार्मूले स्टडी किए थे, फॉर लाइन, फॉर सरफेस एंड फॉर वॉल्यूम। तो जो लास्ट वर्ड आता था फॉर वॉल्यूम के लिए, जिसको मैंने कहा था कि इसको हम कॉलम्स लॉ भी कहते हैं, वो फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर आप लोगों को वो फार्मूला आता है तो बेहतर, अगर नहीं आता तो आप ये वीडियो देख लें। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमारे पास ये है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ये मेरे पास इधर होगा आर स्पेस। ओके, तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट आर कैप होगा, ये स्क्रिप्ट है, ये सिंपल आर नहीं है। ओके, और ये स्क्रिप्ट स्क्वायर होगा, तो ये मेरे पास होगा रो, और ये मेरे पास सिंपल आर स्क्वायर है। यहाँ ये सिंपल आर है, ये स्क्रिप्ट आर है। ओके, और ये मेरे पास डी टा होगा, डी टी नहीं है, ये डी टा है हमारे पास। तो जो मेरे पास ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले को भी हम जो आने वाली वीडियोस होंगी ना, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो वीडियो नंबर 37 है, वीडियो नंबर 37 में हम इस इन टॉपिक्स में ए बी सी में जो खास करके जो हमारे पास ये डाइवर्जेंस करंट मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये हम टॉपिक स्टडी करेंगे इसमें हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब ये मेरे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में देखें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इधर दोनों साइड पर इसको डेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस यहाँ भी हमने डेल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इज इक्वल टू, तो इधर भी हमने डेल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये वाला डेल है, इसको इधर और इसको इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट आर और स्क्रिप्ट आर स्क्वायर, तो रो आर डैश डीटा। अच्छा, मैं इधर बताता जाऊँ कि मेरे पास इसमें डिफरेंस क्या है। अगर जो मैंने बताया होगा पिछली वीडियोज में, तो ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। सपोज करते हैं हमारे पास ये Q1 है, इस Q1 का इस टेस्ट चार्ज जो मेरे पास Q है, इस पर हम इफेक्ट देना चाह रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल का। तो अब ये मेरे पास ओरिजिन है, रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस का जो यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास वो आर डैश है, ये सिंपल आर है, आर डैश है। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास वो सिंपल आर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास ये स्क्रिप्ट आर कहलाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये फील्ड सोर्स है, ये हमारे पास ये सॉरी ये हमारे पास सोर्स पॉइंट है, ये वाला ये सोर्स पॉइंट है, और ये मेरे पास क्या है, फील्ड पॉइंट है, और इसको हम पॉइंट पी का नाम देते हैं। खैर ये तो सिंपल सी बात है। तो ये फार्मूला हमने डेल को दोनों जन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर वो हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन उसमें हम एक ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो मेरे पास ये वाला फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि ई इज इक्वल टू जो है डेल डॉट आर स्क्रिप्ट कैप स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4 पाई रो क्यूब। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट आर इसके इक्वल होता है। ओके, अब जो मेरे पास है इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट आर है, तो ये स्क्रिप्ट आर के देखें, अगर यहाँ से हमने स्क्रिप्ट आर निकालना है तो कहाँ कैसे निकालेंगे कि जो मेरे पास होगा आर नेगेटिव आर डैश, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास
ऊपर वाला पोर्शन की स्क्रिप्ट वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। तो अब इसकी वैल्यू को हम इधर अगेन पुट तक करते हैं, तो मेरे पास क्या आंसर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई रो क्यूब। तो आर नेगेटिव आर डैश, तो हमारे पास ये आर डैश पहले ही मौजूद है ये वाला, ओके सॉरी इधर मेरे पास ये रो भी आएगा, तो मेरे पास ये डी टॉ डॉट भी बन जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, ये मेरे पास मैं बताया है कि ये क्या है, मेरे पास है फील्ड पॉइंट है, और ये मेरे पास क्या है सोर्स पॉइंट है। तो जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/नॉट ई, तो रो आर आ जाएगा। यही हमारे पास डाइवर्जेंस होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर से में से ये बन जाएगी। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो मेरे पास ये दिखे ना, ये जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, ये हमने कहीं पीछे स्टडी किया हुआ है, यानी कि जो मेरे पास ये फॉर्म है, जो मेरे पास ये फार्मूला है, ये हमने पीछे स्टडी किया था, ये किसके इक्वल था, यही इक्वल था हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन ई, ये रो इसकी इक्वल था। ये क्या है, ये मेरे पास गाजीज लॉ की फॉर्म है, इन डिफरेंशियल फॉर्म में है। गाजीज लॉ मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, तो अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल फॉर्म है तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम इंटेग्रल फॉर्म में जा सकते हैं, डिफरेंशियल से हम इंटेग्रल फॉर्म में ऑफ गाजीज लॉ में जा सकते हैं। वो कैसे कि जो हमारे पास इधर होगा वॉल्यूम या कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे, तो जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेल डॉट ई डी टॉ इज इक्वल टू एस ई डॉट डी ए, ये मेरे पास क्या है डाइवर्जेंस थ्योरम है, यानी कि एक तरफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम से सरफेस में, सरफेस से वॉल्यूम हम जा सकते हैं। ओके, तो हम जानते हैं जो मेरे पास ये वाली टर्म है किसकी इक्वल है जी, ये मेरे पास इसकी इक्वल है, तो इसके इक्वल हम इसको रखते हैं, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन ई, तो ये पी डी टी टॉ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। यानी कि सिंपल सिर्फ किया गया इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रल ले लिया है वॉल्यूम के लिहाज से। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है किसकी इक्वल हो जाएगी 1/एप्सिलॉन ई क्यू इनक्लोज, तो ये मेरे पास हो जाएगी। बस यही मेरे पास फॉर्म है। तो अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास है, जब हमने इसका इंटीग्रल लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम क्यूज कैसे कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया है, जो हमने लास्ट वीडियो स्टडी की है जगह, यानी कि जब हमने फील्ड लाइंस फ्लक्स और उस गाजीज लॉ स्टडी किया था, उसमें भी हमने चार्ज से इस फॉर्म में गए थे कि हमने क्यू की जगह ये लिखा था, क्योंकि हम जो चार्ज होता है उसकी जगह ये लिख सकते हैं। सपोज करें कि मेरे पास सरफस है, इस सरफस का हमें क्यू फाइंड करना है, तो हम इसका जो हमारे पास रो होगी उस रो को इंटर कर देंगे वॉल्यूम के और डेटा के लिहाज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा। इससे इससे और इससे इस फॉर्म में हम जा सकते हैं। इसलिए तो यही हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ है, इसमें सिर्फ एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि जब सिमेट्री होगी, जब हमारे पास सिमेट्री होगी किसी भी सरफेस में, तो तब हम जो गाजीज लॉ, जब सिमेट्री पाई जाएगी, तब हमारे पास जो गाजीज लॉ है उसको इजीली अप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास एसिमेट्री होगी, अनसिमेट्री होगी, गाजीज लॉ अप्लाई करना बाद का हमें मुश्किल हो जाएगा, बाद का इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जो मेन बात इसमें है एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ में, वो क्या है कि सिमेट्री होनी चाहिए। अब सिमेट्री 3 फॉर्म में होती है, एक स्फेरिकल सिमेट्री है, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, और प्लेन सिमेट्री है। ओके, पहली क्या है हमारे पास, यानी कि इधर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ सिमेट्री में जो हमारे पास जो पहली सिमेट्री आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो बाहर निकलती हैं, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, तब जाकर हमारे पास जो सिमेट्री होती है वो कायम होती है स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। अच्छा, जो हमने ये कहा था ना कि जो ए इसका पार्ट कर रहे हैं, अब इसका जब हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में हम जो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3
एग्जाम्पल जो 3 होगी वो इससे रिलेट होगी स्फेरिकल सिमेट्री के लिहाज से। और जो एग्जाम्पल नंबर 4 होगी तो इसका सिमेट्री का जो बी पार्ट है ना, एक स्फेरिकल सिमेट्री है, एक हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। ओके, और एक थर्ड हमारे पास सिमेट्री कौन सी है, प्लेन सिमेट्री है। ओके, तो बी पार्ट में हम जो एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे वो स्फेरिकल होगी, एग्जाम्पल में जो 4 करेंगे वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, और एग्जाम्पल नंबर 5 जो करेंगे वो प्लेन सिमेट्री होगी। इसलिए हमारे पास इसका बी पार्ट है वो इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास इस सिमेट्री को समझने के लिए। ओके, तो अब ये है, तो मैं इससे में सिलेंड्रिकल में क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल में हमारे पास वो एक लाइन है, तो इसके और आउटवर्ड साइड पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं, तो हम इसे इधर गाजेस एक गाशियन सरफेस क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। और इस केस में हम इधर भी एक गाशियन सरफेस सपोज कर लेते हैं स्फेरिकल फॉर्म में। अब जब प्लेन फॉर्म आता है तो प्लेन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, हम एक गासेस फॉर्म बना लेते हैं पिलो बॉक्स से, यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास एक ये सरफेस है, तो इस सरफेस का हमने इलेक्ट्रिक फाइंड करना है बाई गासेस लॉ यूज करते हुए, तो हम इधर एक पिलो बॉक्स बना लेंगे छोटा सा। ओके, तो अब इस पिलो बॉक्स को ये इसको हम कहेंगे ये हमारे पास गाशियन पिलो बॉक्स है, इसकी मदद से हम इस सरफेस का इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम इस जो हमारा सिमेट्री है इसकी अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक इमन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि यहाँ एक प्रूफ भी आ सकता है कि जिस तरह अभी हमने जो स्टडी किया है इसमें प्रूव ये करें, तो अगर प्रूव करना है तो हमारे पास ये है, आप इसको देख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं इसको, जो हमारे पास सही है। ओके, ये हमारे पास तो इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारे पास ये होगा इस तरह।